पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख जताया तो कर्नाटक सरकार ने भगदड़ की न्यायिक जांच का आदेश देते हुए 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बुधवार को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 6 पर उस वक्त भगदड़ मची थी जब आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न मनाने की लिए बड़ी संख्या में आरसीबी के फैंस स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हुए थे। इधर हादसे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। कर्नाटक सरकार ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए क्रिकेट एसोसिएशन पर ठीकरा फोड़ दिया तो विपक्ष ने आरोप लगाया है कि हादसे के बाद भी सरकार खिलाड़ियों संग जश्न मनाती रही और डिप्टी सीएम सेल्फी लेने में व्यस्त रहे। आपको बता दें कि 18 साल बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल का खिताब अपने नाम किया और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक बड़े विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया था। लेकिन ये विक्ट्री परेड का आयोजन बहुत से लोगों के लिए जानलेवा साबित हो गया, क्योंकि इस परेड को देखने के लिए, आरसीबी की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए लाखों की संख्या में लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर पहुंचे थे और इसी दौरान भगदड़ मची और इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 33 लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में अलग अलग भर्ती कराया गया है। बेंगलुरु के अस्पतालों में घायलों की भीड़ और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर बिखरे पड़े आरसीबी फैंस के जूते चप्पल ये बताने के लिए काफी हैं कि आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ कितनी भयावह थी। बेंगलुरु में आरसीबी के जश्न का मौका कैसे गम में बदल गया, तस्वीरों के जरिए हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 6 के बाहर हम मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर जो ये चप्पलें और जूते यहाँ पर बिखरी नज़र आपको आ रही हैं, इस बात की गवाही देती हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैम्पीड हुआ। बेंगलुरु भगदड़ में जिन 11 लोगों की मौत हुई है उनमें बोरिंग अस्पताल में 6, विदेही हॉस्पिटल में 4 और मणिपाल हॉस्पिटल में 1 घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिए तो 33 घायलों का इलाज अभी भी जारी है। बेंगलुरु भगदड़ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, बेंगलुरु की ये दुर्घटना बेहद हृदय विदारक है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। कर्नाटक सरकार ने भी हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है तो वहीं घायलों को मुफ्त में इलाज जारी है। लेकिन बेंगलुरु भगदड़ में 11 मौतों के बाद सबसे अहम सवाल यही उठ रहा है कि जीत के जश्न को मातम में बदलने का जिम्मेदार कौन? क्या आरसीबी की जीत को भुनाने में लोगों को बचाना भूल गई कर्नाटक सरकार? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने भगदड़ का ठीकरा सीधे सीधे क्रिकेट एसोसिएशन पर फोड़ दिया है। इट इज क्रिकेट एसोसिएशन विच अरेंज्ड द प्रोग्राम ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೇನಾರು ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಖಾಂತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ। पहले सीएम सिद्धारमैया ने प्रोग्राम में हुई भगदड़ का जिम्मेदार क्रिकेट एसोसिएशन को बताया, वहीं बेंगलुरु हादसे की तुलना महाकुंभ से कर दी, जिसके बाद विपक्ष ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने हादसे को कर्नाटक सरकार की नाकामी करार दिया। ಈ ತರದವು ಅನೇಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೀಡ್ಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ನಾನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ? ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೀಡ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಬೇರೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. I have to advise him
not to compare Mahakumbh incident with this incident. This is government failure. सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु भगदड़ को महाकुंभ में हुए हादसे से जोड़ा तो बीजेपी ने सरकार के इंतजाम पर सवाल उठाते हुए डिप्टी सीएम के खिलाड़ियों के साथ सेल्फी लेने और भगदड़ के बाद भी जश्न मनाने को लेकर सवाल उठाते हुए हादसे की मजिस्ट्रेट जांच की मांग की। Comparing to any Kumbh, or you cannot escape your responsibility. So Kumbh and these are totally uncomparable. My second question to Siddaramaiah is, after the occurrence of the death, you continued your celebration. Why did your deputy chief minister went to receive them? ये क्या है? ये सरकार का काम है। ये उप मुख्यमंत्री जाते हैं, सभी अपने अपने बेटे और पोते पोती सबको लेके आके सेल्फी में लगे हुए हैं। Nobody is bothered about what has happened to the common man. This should not have happened. We never expected such a big crowd. No police, no one, including us, we never expected. Stadium is 35,000 capacity, but more than 3 lakh people were there around the stadium. They have broken the doors itself. It is unfortunate. Gates have been broken. So we fully apologize for this. RCB also has come out with a statement on this. But still we wanted to know the fact and we want to give a clear message. We will do it. BJP is a double standard. They are doing double standard. They are doing politics. सरकार ने जब स्टेडियम प्रबंधन को कटघरे में खड़ा किया तो आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल सामने आए। उन्होंने कहा कि आगे से इस तरह के आयोजन के लिए और बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की जाएगी। दुर्भाग्य से हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही दुखद घटना है और मैं चाहूँगा कि हमें आगे से अगर ऐसा कोई आयोजन करना हो तो उसकी तैयारी ठीक से की जाए। लेकिन बीसीसीआई के लिए क्योंकि कल रात को इवेंट ख़त्म हो गया और बहुत दुखद है क्यों ये घटना हुई, कैसे हुई, इस बात का वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जानकारी लेगी और मैं मानता हूँ जो भी उनको करने लायक होगा वो आगे वो कदम इस बारे में उठाएंगे। बेंगलुरु में जीत के जश्न को मातम में बदलने के लिए सरकार भीड़ को जिम्मेदार बता रही है तो विपक्ष कर्नाटक सरकार के इंतजाम पर सवाल उठा रहा है, लेकिन हकीकत जांच के बाद ही सामने आएगी। विधानसभा के कार्यक्रम के बाद जैसे ही टीम की बस जो है प्लेयर्स को लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ बढ़ रही थी, उससे ठीक पहले गेट नंबर 6 पर जहां पर मैं फ़िलहाल मौजूद हूं, ये हादसा हुआ। ये स्टैम्पीड के हालात यहां पर हो रहे। ये सिर्फ गेट नंबर 6 ही नहीं बल्कि ये बताया जा रहा है कि बाकी जो गेट्स हैं वहाँ पर भी स्टैम्पीड के हालात बने। कई सारी एम्बुलेंसेस को हमने यहाँ से गुजरते हुए देखा। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि असली वजह जो है वो क्या रही। लेकिन इतना ज़रूर अभी बताया जा रहा है कि एंट्री के वक्त जब एक साथ सैकड़ों की तादाद में लोग गेट क्रैश कर अंदर भागने की कोशिश करने लगे, उस वक्त ये स्टैम्पीड हुए और उसके निशान जो हैं अभी भी गेट नंबर 6 के बाहर आपको नज़र आ रहे हैं। बहरहाल सरकार ने बेंगलुरु भगदड़ की जांच को लेकर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं और 15 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है।